आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और तेज रफ्तार खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले एक अहम खबर आपको हम मथुरा से बताते हैं, जहां पर मथुरा में आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया। मथुरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। तो मथुरा से ये खबर, जहां पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली और स्विफ्ट कार में भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। घटना में करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने की बात कही गई है। तो इस घटना में 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मथुरा से खबर, आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और स्विफ्ट कार में भिड़ंत हुई। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, घटना में करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने की बात कही गई है। तो इस घटना में 2 दर्जन लोगों के घायल होने की बात। मथुरा से खबर, आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और स्विफ्ट कार की भिड़ंत हो गई। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और घटना में करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। तो इस घटना में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। मथुरा से खबर, आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो इस सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली और स्विफ्ट कार में भिड़ंत हुई है और घटना में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं, इस घटना में 2 दर्जन लोगों के घायल होने की बात और करीब 2 दर्जन लोग इस घटना में घायल हुए। तो वहीं 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मथुरा से खबर, गोवर्धन से परिक्रमा कर वापस लौटते समय यह हादसा हो गया। तो गोवर्धन पर्वत से परिक्रमा कर वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी ये कार और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अभिनय उपाध्याय हमारे साथ में मथुरा से जुड़ चुके हैं। अभिनय, बेहद भीषण हादसा, 3 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल बताए जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये थाना फरा क्षेत्र के आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर की भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दूं कि ये जो ट्रैक्टर सवार जो लोग हैं, गोवर्धन से परिक्रमा कर लौट रहे थे, तभी रैपुरा जाट के समीप एक पीछे से तेज रफ्तार स्विफ्ट कार आ रही थी और वो पीछे से उसमें घुस जाती है, जिसमें स्विफ्ट कार सवार एक व्यक्ति और जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो सवार थे उसमें 2 व्यक्तियों की मौत, 3 लोगों की कुल मिलाकर 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और इस पूरे हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। जैसे ही पूरी घटना की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और वहीं जो मृतक थे उनके शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दूं, फिलहाल पूरे मामले की जो पुलिस है वो पूरी छानबीन में जुट गई है और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जो लोग हैं, क्योंकि कई बार बड़े हादसे हुए, इसको लेकर सीएम योगी भी सख्त हुए तो उन्होंने आदेश भी दे रखा, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक सवाल भी खड़ा होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अभिनय, सबसे अहम है यहाँ पर घायलों की स्थिति कैसी है? क्या कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और क्या इनको सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है? इस सबको लेकर क्या जानकारी अभिनय? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ लोगों की हालत ज्यादा गंभीर थी, उसमें उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं फरेज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुछ लोगों का वहां इलाज चला, तो अलग अलग जगहों पर इनका इलाज जारी है और पूरी तरीके से उस घटना के बाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिलहाल जो है सुचारू रूप से रूट को चालू करा दिया है और घायलों का इलाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अभिनय, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर मथुरा से आपको हम बता दें, जहां पर बेहद भीषण यह हादसा, तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी तेज हुई होगी। इस हादसे में 3 लोगों की आपको बता दें कि जान चली गई है। तो वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की घायल होने की बात सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और स्विफ्ट कार में आपस में भिड़ंत हो गई और घटना में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, जबकि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बेहद भीषण हादसा हुआ। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर वापस लौट रहे थे ये लोग और उस दौरान ही यहाँ पर हादसा हो गया। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। थाना फरा रायपुरा जाट अंतर्गत आज एक ट्रैक्टर ट्राली और स्विफ्ट कार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अब तक 3 कैजुअल्टी हुई है
यातायात सामान्य है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज चल रहा है। और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोक कल्याण मार्ग पर बने प्रधानमंत्री मोदी के घर के ऊपर सुबह 5:30 बजे ड्रोन उड़ाने की जानकारी मिली। इसके बाद एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को खबर की और दिल्ली पुलिस ने नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने वाले की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी के स्थानीय नेता समेत उनकी पत्नी व बेटे पर हुआ जानलेवा हमला। बीजेपी कार्यकर्ता व उसके परिवार पर दूसरे पक्ष के द्वारा लाठी, डंडों, तलवारों व चाकुओं से हमला किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में किया रेफर। तीनों की हालत बेहद नाजुक बताई जाती है। मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा है। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा। होश नहीं है उनको, किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं, तीनों चारों। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लेंटर गिरने से महिला के सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते महिला के सर में कई टांके लगे। महिला को तुरंत ही हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। जैसे ही बर्तन धोए बिना था वही में रह गया। छत गिरा तो मैं गिर गई पड़ाक। फिर एक लड़का गया तो मेरे को उठा के लाया। टाके आए हैं क्या लगा? टाका तो ना लगा है, पट्टे लगे। और भी लोगों की चोट लगी है? कोई था नहीं हुआ। फरीदाबाद में एक शराबी बेटे के द्वारा अपनी 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को लात घुसों से बुरी तरह से पीट कर अधमरा करने का मामला आया सामने। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वही बेटे पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। मैं तो गाजियाबाद में रहता हूँ। हमारे को कल फोन पे वो आया कि हाँ तुम्हारी माता की हालत ज़्यादा खराब है। तो मैं सुबह आया तो अस्पताल में थी। क्या पता चला? तो 2-3 दिन से मार रहा था। कौन मार रहा था इसको? मेरा भाई। क्या है? डिम्पल। आप लोग कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, खत्म हो गया है। एक मैं हूँ, मैं गाजियाबाद में रह रहा 5-7 साल से। करनाल में जनसंवाद में राशन कार्ड की लगाई थी गुहार। सीएम ने कुछ समय में ही बनवा कर दिया राशन कार्ड का उपहार। सावित्री ने राशन कार्ड कटने पर जनसंवाद में रखी थी समस्या का जल्द समाधान करने का दिया था आश्वासन। मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एकदम राशन कार्ड बना दिया। मैंने यही राशन कार्ड की करी थी इच्छा, यही राशन कार्ड मेरा बन गया। राशन कार्ड की मांग करी थी, वो ठकरी थी 12 बज गया इतना टाइम। राशन कार्ड मेरा एक गुण गाऊंगी इसके, मेरा राशन कार्ड बन गया। डॉक्टर मरीज का रिश्ता विश्वास पर निर्भर करता है और मरीज हमेशा डॉक्टर से पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये हमेशा डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। हरियाणा के पलवल जिले में नेशनल हाईवे पर खड़ी दिल्ली से मथुरा वृंदावन जा रहे श्रद्धालुओं की बस को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर थी कि एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। ढाबा है, उस पर रुके थे। बस को साइड में लगा के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक ने आके बस में हिट कर दिया, जिसमें एक लेडीज और एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8-9 इंजर्ड हुए। पलवल के असावटी गांव में अवैध कब्जा हटाने गई टीम के अधिकारियों से दुर्व्यवहार कर हमला करने का मामला आया सामने। तो वहीं इतना ही नहीं, आरोपियों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भी हाथापाई कर जान से मारने की धमकी दी। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। डिपो धारकों पर टीम की कार्रवाई हुई। सेक्टर 31 स्थित डिपो पर छापा। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत की थी और एसीपी राजेश शेषी ने की कार्रवाई। हरियाणा के बिजली मंत्री रजत चौटाला प्रदेश में स्मार्ट बिजली व्यवस्था के दावे करते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाते हुए हैं और सिर्फ स्मार्ट मीटर लगा दिए जाने से लचर बिजली व्यवस्था स्मार्ट नहीं हो जाएगी। बहुत है जो ट्रांसफार्म सड़कों पे वैसे रखे रहते हैं, गलियों में मोहल्लों में दिक्कत आती रहती है। बारिश का मौसम चल रहा है, किसी को पशु को किसी व्यक्ति को परेशानी रहती है करंट की। मेरी निवेदन है बिजली विभाग से इसका समाधान करें।
महेंद्रगढ़ में दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मकर ने महेंद्रगढ़ के लोक निर्माण विश्राम गृह में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अपना खुद का निजी काम कराने के लिए सरकार बहुत कम ब्याज पर ऋण मुहैया करवा रही है। कराने के लिए और जिले में दिव्यांगजन संबंधी लगभग 20 विभागों के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए मेरा आगमन हुआ है और यहाँ अनेक दिव्यांगजन ने अपनी समस्याओं को रखा है। पिछले दिनों हेल्थ सुपरवाइजर मोहिंदर पाल लुम्बा की मोगा से बदली किए जाने को लेकर मोहिंदर पाल लुम्बा ने इसकी बदली नहीं बल्कि बदलाखोरी का नाम दिया। वहीं उन्होंने M1A और सरकारी अस्पताल के SMO डॉक्टर सुखप्रीत सिंह पर करप्शन के भी आरोप लगाए हैं। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ 15-15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थापित 11वीं शताब्दी के प्राचीन ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं जन आस्था से जुड़े स्थल भूरम देव मंदिर की नींव सुदृढ़ीकरण एवं अन्य तकनीकी कार्य पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के विशेषज्ञ एवं कुशल कामगारों के द्वारा किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भूरम देव मंदिर के अंदर राज्य सुरक्षित स्मारक में अनुरक्षण का काम चल रहा है उसका निरीक्षण करने लिए हम लोग आए हैं। निरीक्षण में अभी जो छत का वाटर प्रूफिंग का काम है वो उसका काम अभी प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अब बारिश के बाद खेती में आई तेजी। धान की बुआई में जुटे किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद। रोपाई के लिए नर्सरी भी तैयार कर रहे किसान। कुंटल भंडारण किए गए समिति में और किसान भाई भी 17,000 कुंटल ले चुके हैं, वहाँ से उठा चुके हैं। सर किसान लोग और किस खेती पे इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी? यहाँ किसान लोग मुख्य रूप से सोयाबीन और धान की खेती करते थे, लेकिन आजकल फसल के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खेती प्रारंभ कर दिए। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर हम प्रारंभ हो चुका है। पीएम मोदी का 7 जुलाई को रायपुर दौरा। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा, विभिन्न योजनाओं का लगेगा स्टॉल। साइंस कॉलेज मैदान में तैयारियां जोर शोर से जारी। व्यवस्था में लगे 300 से ज्यादा डोम निर्माण कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मियों ने किया हड़ताल। काम बंद कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि 90 विधायक, 33 जिलों के कलेक्टर, किसी ने हमारी नहीं सुनी। कोरबा में पुलिस अधीक्षक कोरबा उदय किरण ने दिए थे सख्त हिदायत। कड़ी कार्रवाई की बात भी आई सामने। 24 घंटे में कबाड़ चोर गिरफ्तार और बालक को पुलिस के त्वरित कार्रवाई। कबाड़ चोरी के 7 आरोपी को बालको पुलिस ने किया गिरफ्तार। कबाड़ चोरी में उपयोग टाटा 407 वाहन भी जब्त किया गया। कोरबा जिले मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में चोर लगातार हावी हो रहे हैं। चोरों ने मुड़ापार में एक मकान को निशाना बनाते हुए घर के आभूषण और नकदी रकम को पार कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने मामले की जानकारी मानिकपुर पुलिस को दी है। मुरैना में जैन मंदिर के सामने की घटना। बाइक सवार युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मारी। घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर्स ने घायल को ग्वालियर रेफर किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। मुरैना बाल संप्रेक्षण गृह में बड़ी लापरवाही। संप्रेक्षण गृह में बंद 8 किशोरियां, आरोपी फरार। लोहे के पलंग की पत्ती से बाथरूम की खिड़की तोड़कर भागे और भागे हुए किशोर अपराध के चलते बाल संप्रेक्षण गृह में बंद थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री भले ही लेट हुई हो, लेकिन ये 13% ज्यादा बरस चुका है। अब उम्मीद जुलाई से है। इस पूरे महीने मानसून की 1/3 बारिश का ट्रेंड है और जैसे भोपाल में 39 इंच सामान्य बारिश है तो वहीं 14 इंच बारिश जुलाई में होती है। इंदौर की जेल में बंद भूमाफिया दीपक जैन जेल से बाहर आने के लिए कई जतन कर रहा है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से तिलकनगर थाने पर उसके खिलाफ 420 में केस दर्ज किया गया है। हमें तिलकनगर थाने पे हमें शिकायत आवेदन प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है सिद्धार्थ पोखरना, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी जो त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था जिसमें उनका प्लॉट था।
टाई के टेलीफोन एक्सचेंज में अज्ञात चोर ताले तोड़कर 1.5 लाख रुपए कीमत की 16 बैटरियां चुरा ले गए। इससे 1 दर्जन गांवों की BSNL मोबाइल सेवा प्रभावित हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर बच्चों में उत्साह। 10 साल के 93,500 बच्चों ने किए चार धामों के दर्शन। बच्चों के परिजनों के साथ बच्चों ने किए चार धामों के दर्शन। जनपद ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने ADM उप जिलाधिकारी तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कटिमा के दाह, झांकी, भारत नेपाल सीमा सत्य मेलाघाट, सिसैया आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित लोहिया हेड हेलीपैड के पास, शारदा नहर के पास भू कटाव का निरीक्षण किया। पौड़ी में मानसून सीजन ने प्रदेश में अपनी दस्तक दी है। आपदा प्रबंधन द्वारा मानसून से निपटने के लिए किए जा रहे तमाम दावे, तो वहीं आपदा से बचने के दावे दिख रहे खोखले। उत्तराखंड के 7 जिलों में 4 दिन बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 6 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। पर्वतीय इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी। विकासनगर में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरा ट्रक। SDRF और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। उत्तराखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सियासत शुरू। उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल खुल रहे। कांग्रेस ने स्कूलों की स्थिति जर्जर बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया है। ये बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट है। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए। समय पे किताबें नहीं मिल रही, तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है। 31 जुलाई तक की यात्रा के लिए बुकिंग की जाएगी। केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा हेलीपैड से हेली सेवा का संचालन शुरू किया गया है। देहरादून की हरावाला चौकी क्षेत्र में SBI का ATM काटकर नकदी लूटने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मेवात के हामिद गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। हम लोगों ने अभी तक जो मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं, हामिद और अनीस, ये आपका ग्राम शिकारपुर, थाना तावड़ू और नूह जनपद हरियाणा, ये 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं। उनके साथ एक महिला है श्रीमती नाजमा फतनी सद्दाम। इसके देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल संग्रहण यात्रा के देहरादून पहुंचने पर फूल डालकर यात्रा का भव्य स्वागत किया है। और सैन्य धाम के रूप में वो धाम आज हमारे मध्य में है। शहीद परिवारों के घर के आंगन की माटी और आज उत्तराखंड की सभी नदियों से आया हुआ पवित्र जल, उन सब के माध्यम से कल विधिवत रूप से सूर्य ज्योति वहां पर स्थापित होगी। रामनगर में पूर्व सैनिक कल्याण एवं उत्थान समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने लखनपुर स्थित शहीद पार्क में सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इसके साथ ही सरकार से अपनी लंबित मांगों को जल्द ही पूरा करने की मांग भी कर डाली है। लगातार अपने पूर्व पेंशन जो हमारे हैं, पूर्व सैनिक की पेंशन जो है या विधवा पेंशन जो है, या उसके अलावा जो हमारे MSP है, इन पे जो एक पहले से ही विसंगतियाँ बनी हुई हैं पेंशन के आधार पे अधिकारीगण व सैनिक के बीच में। हम चाहते हैं कि सरकार उन्होंने पे स्केल का जो उन्होंने परसेंटेज रखा है उस स्केल को थोड़ा सा एक तो मानक के रूप में सही रूप में लाए। और कुआर में एक बार फिर से झील बनने लगी है, जिससे कुंवारी गांव के लोग फिर से सहम गए हैं। 1 साल पहले कुंवारी गांव की तलहटी में बहने वाली शंभू नदी में झील बनने की बात सामने आई थी। एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद पार्टी किसकी होगी, इसको लेकर लगातार खींचतान शुरू हो गई है। अजीत पवार अपने सरकारी आवास पर विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं शरद पवार कुछ ही देर में सतारा पहुंचे। वहां पार्टी की रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया उन्होंने। सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन, बोले महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। शरद पवार ने कहा कि हमारी विचारधारा सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ है। महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी और महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। शरद पवार बोले, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है।
शरद पवार ने कराड में पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अमिताभ बच्चन हर रविवार को मुंबई स्थित अपने बंगले जलसा के बाहर फैंस से मिलने आते हैं। सोमवार को अमिताभ ने जलसा के बाहर प्रशंसकों के साथ अपनी हालिया मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह जनहित याचिका एडवोकेट रजनीश भास्कर गुप्ता ने दायर की थी। नवादा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट व अपहरण को अंजाम देने वाले आधा दर्जन अपराधियों को किया गिरफ्तार। फिरौती में ली गई राशि व लूटी गई बाइक बरामद, साथ ही एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और इस संबंध में नगर थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया, जिसका कांड संख्या 1032/23 है। कहाँ का है सर? विकास कुमार, मोती विहार थाना नगर, जिला नवादा के। पंजाब के कपूरथला जिलों में धरने और विरोध प्रदर्शन के लिए जगह तय की गई है। डीसी कम जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन कर्नल सिंह ने जिले में धरने प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित करने का आदेश भी जारी किया है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने चौथे दिन 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही पहले वीकेंड पर टोटल 38 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। भारत की महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज ऋचा घोष को बाहर कर दिया गया। उन्हें बांग्लादेश दौरे की टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया ए टीम का हिस्सा रही उमा छेत्री को मौका मिला। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इंग्लैंड में घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने नॉटिंघमशायर क्लब से डील साइन की। 23 साल के पृथ्वी जुलाई में दलीप ट्रॉफी खेलने के बाद इंग्लैंड जाएंगे। यहां वो काउंटी का चैंपियनशिप और रॉयल लंदन वनडे कप खेलेंगे। टेनिस के सबसे पुराने टूर्नामेंट विंबलडन की शुरुआत आज से ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में हो रही है। 140 साल पुराने इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का ये 136वां संस्करण है। इसे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे प्रतिष्ठित भी कहा जाता है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सोनू भटूरा और डोसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही उनके छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने की बात कही है। सारथी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर बसपा संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, बसपा संगठन में किया गया बड़ा बदलाव। पूर्व राज्यसभा सांसद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। मुनकाद अली को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो मुनकाद अली को मायावती ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे सतपाल पेपला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, बड़े बदलाव किए गए हैं, बताया जा रहा है बसपा संगठन में कई अहम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतीश, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो पूर्व राज्यसभा सांसद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुनकाद अली को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां पर बसपा संगठन में बड़े बदलाव की बात कही गई है और कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे सतपाल पेपला, मोहित जाटव की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। अब तक इनके पास बड़ी जिम्मेदारियां रहती थी, लेकिन अब जिम्मेदारियां वापस लेने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर बसपा संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा संगठन भी पूरी तरीके से चुनाव को लेकर एक्टिव हो गया है और संगठन में बड़े बदलाव किए जाने की बात सामने आई है। पूर्व राज्यसभा सांसद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो पूर्व राज्यसभा सांसद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुनकाद अली को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो मुनकाद अली को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर,
जहां पर अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे सतपाल पेपला, मोहित जाटव से जिम्मेदारियों को वापस ले लिया गया है। इनके पास अब तक अहम जिम्मेदारियां थी। एक बार फिर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके। सतीश, बसपा संगठन में भी आने वाले चुनावों से पहले ये बड़ा बदलाव हुआ है, कई लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है जबकि कई से वापस ले ली गई। बिल्कुल, आप देखिए कि संकेत है कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कि बीएसपी के अंदर बड़े स्तर पे बदलाव देखने को मिल रहा है। जो मेरठ मंडल के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे पहले समुद्दीन राइन को, उनको हटाकर आप पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद जो रहे हैं मुल्काद अली को, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में जो पिछला बैठक हुआ था बीएसपी सुप्रीमो में, जिसमें मंडल के सभी पदाधिकारी, जिला स्तर के सभी पदाधिकारी उसमें शामिल थे, ये निर्देश दिए गए थे कि तकरीबन 1 हफ्ते की रिपोर्ट आपको देनी होगी। ऐसे में वहाँ के स्थानीय स्तर पर अगर पार्टी को मजबूत नहीं मिल पा रही है तो संगठन में बड़े स्तर पे बदलाव होगा। यही संकेत है कि शुरुआती दौर में ये चीजें हुई है। हालांकि आने वाले समय में भी पार्टी को एक तरह से मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। जिस क्षेत्र में कोऑर्डिनेटर के तौर पे उन लोगों को बनाया जा रहा है जहाँ पे क्षेत्र के एक तरह से जो समुदाय को लेकर वोटर्स की बात हो या फिर पार्टी मजबूत करने की बात है, तो ऐसे लीडरों को वहाँ पर जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा जो पार्टी से लंबे समय तक जो जुड़े हैं लोग, उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है। इससे पहले आप बिल्कुल, यानी लोकसभा चुनाव की देखिए तैयारियां बसपा संगठन की ओर से भी शुरू कर दी गई हैं। इसी के चलते ये बड़े बदलाव और फिरबदल लगातार शुरू हो चुके हैं। सतीश, आपका बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी के लिए। तो अली को मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया और बसपा संगठन में लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़े बदलाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में